नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो एक ग्रामीण इलाका उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर एक जगह है। वो मेरी जन्मभूमि भी है। ऐसे तो भारत माता मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मैं शाहजहाँपुर में पैदा हुआ था। तो मैं शाहजहाँपुर के एक गांव में था। पिछड़ा हुआ इलाका था। मैं जहाँ पर रुका था तो वहाँ पर मतलब बिल्कुल पढ़ाई लिखाई तो थी, अशिक्षित थे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई किसानों को कुछ फ़ायदा पहुंचाए ऐसा कोई भी सेंटर नहीं। खेतीबाड़ी मुख्य धंधा। जब वहाँ स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर्स नहीं, तो कोई भी बीमार पड़ता है या तो वो शाहजहाँपुर में आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाने, अन्यथा छोटे मोटे तांत्रिक जो मतलब ओझा गुनिया ये सब कहलाते हैं, उनके चक्कर में जाता है। तो एक दिन मैं मतलब अब क्या बताए, शर्म भी लगती है कि खेत की ओर गया सुबह सुबह नित्य क्रिया करने के लिए। तो मैंने देखा कि एक गांव का चौराहा है, गांव से बाहर एक चौराहा निकलता है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक थाली में एक आटे का गुल्ला, बहुत बड़ा सा गोला बनाया था, गोला रखा था बीच में। उसके चारों तरफ 7 पूड़ियाँ रखी थी। 7 पूड़ियों के ऊपर बतासे रखे थे। हर उसमें सिंदूर लगा हुआ था आटे में। और कोई वो मंत्र पढ़ रही थी, जो कि मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा था, इसलिए मंत्र क्या था मैं समझ नहीं पाया। फिर वहाँ हमारा 4-5 दिन का काम था। दूसरे दिन मैंने देखा कि शाम को वही बूढ़ी महिला फिर वैसे आटा, फिर 7 पूड़ी पर बतासे, और 7 पूड़ियों पर सिंदूर लगा हुआ। एक दिन मैंने दोपहर में देखा चौराहे पर, और एक दिन मैंने जब देखा तो देखा कि वो एक बकरे की बलि दे रही हैं। बकरे का कटा है, उसके साथ एक हृष्ट पुष्ट सा आदमी है, वो गरासा लिया, उसने बकरे की बलि दे दी और सच चढ़ाया या मंत्र पढ़ा। क्या कर रही थी मेरे समझ में नहीं आया। मेरे पास 2 दिन बचे थे। मैंने पता लगाया गांव में कि ये महिला कौन है। तो कहे ये टोनही है, टोना टटका करती हैं, मरीजों को भी ठीक करती हैं, और इसका बहुत यश फैला हुआ। गांव के लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। टोनही है, लेकिन तब भी काम तो सबका पड़ता है तो वो करते हैं। मैंने कहा टोनही क्या होता है? कहते हैं अपने मंत्रों के बल से बीमारियां दूर करना, कला क्लेश दूर करना, और बहुत से काम। किसी को दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को पीलिया हो गया, तो मतलब बहुत हर तरीके के इलाज है। तो मैंने कहा कि ये मतलब क्या संस्कृत में मंत्र पढ़ते? क्या नहीं, ये सावर मंत्र है गोरखनाथ जी का, उसी का ये करती हैं। तो मैं हूँ, अब 2 दिन मेरे पास बचे थे। मैंने कहा यार, ये जो 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि बड़ा सा आटे का गुल्ला, और उसके चारों तरफ 7 पूड़ियाँ, 7 पूड़ी पर बतासे, और हर पूड़ी पर सिंदूर लगा हुआ, ये कौन सी पूजा थी? तो मैं ढूंढता ढूंढता उनके द्वार पर पहुंचा। छोटी सी झोपड़ी, लेकिन साफ सुथरी थी, करीने से सजी हुई थी। उनके कोई नहीं था शायद घर परिवार में, वो अकेली रहती थी। तो मैं अपने साथ कुछ वही गांव में जो मिठाई मिलती है वो लेके गया था, कुछ फल वल मिलते हैं वो लेके गया था।
मैंने अर्पित किया। मैंने कहा माता मैं यहाँ पर 4-5 दिन के लिए आया था, लेकिन 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि आप जो है एक थाली में एक बड़ा सा आटे का गुल्ला लेकर सात उसके चारों तरफ 7 पूड़ी रखती हैं, और पूड़ी के ऊपर 7 बतासे, बतासे को और पूड़ी के ऊपर सिंदूर लगा हुआ। ये कौन सी क्रिया कर रही? तो पहले वो इधर उधर हुआ तो मैं हमको टहलाने लगी। तो मैंने कहा ये बूढ़ा मुझको चूतिया ही बना रही है। मैंने कहा ठीक है माता जी बता है कौन सी पूजा? तब उन्होंने कहा अरे मूर्ख, गांव देहात में कोई डॉक्टर साक्टर तो है नहीं, हम ही लोग सब ठीक करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी काम कर देते हैं, लोग बाग खुश होते रहते हैं, अनाज वनाज दे जाते हैं, पैसा भी दे जाते हैं, कोई दूध पहुंचा देता है, कोई कुछ पहुंचा देता है, कोई तेल कोई घी, हमारा काम चल जाता है। और जो पैसा वैसा चढ़ाते हैं लोग बाग, उससे मैं कोई चीज़ खरीद लेती हैं या वो। तो हमने कहा ये कौन सी पूजा वो तो बताएंगे? तो उसने कहा मदान की मशानी है माता, मदान की मशानी मंत्र। हमने नाम तो नहीं सुना था कभी, लेकिन हो सकता है कि मैंने सुना कि आशु मेहता रानी मरी माता, इस तरह से ये भी माता होंगी। एक उनके फ़ोटो लगी थी, एक काले रंग की बूढ़ी सी औरत एक बकरा लिए खड़ी थी। अब वो काला वस्त्र पहनी थी, झुर्रीदार चेहरा था, बाल सफ़ेद थे खुले हुए, एक हाथ में त्रिशूल था। तो हमने कहा ये किस माता की मूर्ति फ़ोटो है? तो उन्होंने कहा ये मदान की मशानी माता है। तो हमने कहा अच्छा। तो जो माता जी जैसा आप ये बताओ कि मंत्र बता दो जरा सा, तो हम भी जरा सा उसको करें। कहते बहुत सहल मंत्र है, इसको यदि एक माला जाप कर लोगे तो ये पूरा ठीक, मतलब वो हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब किसी को प्रयोग करना होता है हमको, तो हम उसको जो है भभूत हाथ में लेके मल लेते हैं, और 7 बार मंत्र पढ़ पढ़ के उसको फूंकते हैं। फिर उस भभूत को जो मरीज होता है उसके लगा देते हैं। ऐसे मैं 3 बार करती हूँ। तो 3 बार करने के बाद यदि मरीज ठीक हो जाता तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बीमारी सीमारी बहुत बड़ी हुई तो फिर भैया मैं उसको कहते हैं जाके डॉक्टर दिखाओ। तो मैंने कहा अच्छा जो दूर रहते हैं तो उनको कैसे करते हैं? तो कहते हैं भाई पहले तो नहीं था। मैंने कहा कि जो है भैया, सबसे पहले बहुत देर बाद जो है बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। कहा कि जो है ये जो ये मरी ये जो हमारी वो है मदान की मशानी माँ का जो वो है पूजा है, ये करीब करीब सभी लोग जानते हैं। और तो और बूढ़ा बोली तो मेरे आंखें खुल गई। बूढ़ा कहे लगी मैं जो हूँ केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, समझे, लेकिन मेरा जो है मुझको जॉब भी बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन मेरा मन जो है नहीं पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में लग गया। मैंने अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दी और भिखारियों जैसे देखिए गांव में एक छोटे से झोपड़ी में आकर रह रही हूँ। फिर उन्होंने जो इंग्लिश में बोलना मुझसे शुरू किया तो मैं अचकचा गया, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि मैं हड़बड़ा गया बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं पाया कि एक भिखारी जैसे लगने वाली बूढ़ी सी औरत वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पीएचडी होगी, डॉक्टरेट की हुई। अरे बाप रे बाप! अब वो तंत्र मंत्र की, मतलब मुझसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड तंत्र मंत्र की ज्ञाता। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बस बताया इस मंत्र को सिद्ध करने का है कि बस आप एक माला जाप कर लेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसको सबने सिद्ध किया तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जो चाहे काम ले सकते हैं। विशेषकर
भूत प्रेत भगाने में या कोई किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया आता हो या कोई बीमारी हो तो आप जो है मतलब मरीज को सामने बिठा के भी तुरंत दूर कर सकते हैं। और जब मैंने पूछा और कैसे, तो उन्होंने कहा आजकल तो बेटा मोबाइल तो सबके पास है, आप जो भी बहुत दूर बैठा हो, हज़ारों किलोमीटर दूर हो, फॉरेन में भी हो, बस मोबाइल उठाइए और नम उसका उसको उसके हाथ में दीजिए और कहिए कान के पास लगाए। जब वो कान के पास लगाएगा तो मैं मंत्र फूकूंगी और जो है वो 3 बार से फूकूंगी और उसको आराम हो जाएगा और वो खुद बताएगा कि हाँ मुझे आराम है। इस तरह से जो है मैं गांव आसपास के जितने भी गांव हैं उनका काम मैं करती हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन सब समझते हैं कि मैं वही MBBS डॉक्टर हूँ, PhD वाली नहीं हूँ, MBBS डॉक्टर। तो सब लोग मुझे डॉक्टर नहीं कहते हैं। जिसको जो मन आता है मुझे श्रद्धापूर्वक खिलाता पिलाता है, कपड़े लत्ते देता है। मैं भीख नहीं मांगती हूँ, लेकिन मुझको मेरे काम का सब मिल जाता है। तो मैंने माता जी आप इतने हाईली क्वालिफाइड है, मैं तो नतमस्तक हूँ आपके उससे कि आप लुप्त हुई विद्या को जो है सिखा रही हैं। तो आप कृपया करके नंबर बताइए, मतलब उसका वो बताइए, मंत्र बता दीजिए। तो उन्होंने कहा बहुत सहल मंत्र है, 1 माला जाप करो और इस मंत्र को एक्टिव कर लो। तो मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। काली माई चली गंगा ले चली, कलवा चला आलोप, बाएं हाथ नखतरा छुड़ा, मेरा बैरी तेरी भोग, कुएं जोड़ की छाई, भूत प्रेत की छाई, 80 मसान की छाई, उठो रे बच्चा, सिद्ध गोरखनाथ की चौकी आई, चले मंत्र सर्वा बाधा, पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द सच्चा देखूं माई, मदान वाली तेरे इल्म का तमाशा। काली माई चली गंगा ले चली, कलवा चला आलोक पाए, हाथ नकतरा छुड़ा, मेरा बैरी तेरी तेरी भोग, कुएं जोड़ की छाई, भूत प्रेत की छाई, 80 मसान की छाई, उठुरे बच्चा, सिद्ध गोरखनाथ की चौकी आई, चले मंत्र सर्व वाचा, पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द सच्चा देखूं माई, मदान वाली तेरे इल्म का तमाशा। ये उन्होंने मंत्र मुझको कहा कि इसको लिख लो बेटा, मैंने लिख लिया। फिर उनको मैं जो हूँ श्रद्धापूर्वक जो बन सका मुझसे मैंने उनको भेंट अर्पित किया और मैं चला आया। ये है मदान की मशानी मंत्र है और ये पूरी विधि विधान उन्होंने ही बताई है। और ये उन्होंने क्या, ये पूरे गांव का हर जो है क्या कहते हैं ओझा तांत्रिक गुनिया जो कोई भी आप कहें सभी जानते हैं। ये गांव का सर्वसुलभ मंत्र है, मतलब सभी जानते हैं जितने इस क्षेत्र में हैं। इसलिए आप लोग करिए और करके एक अद्भुत से तांत्रिक बन जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मंत्र जो हूँ फोटो खींच के वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, इस मंत्र को अब मेरे शिष्य जो अजय जी हैं दिल्ली के, वो सिद्ध करके मतलब एक्टिव करके इस मंत्र को वो करेंगे। देखिए उन्होंने कर्पिशाचनी सिद्ध की है, उनके प्रत्यक्ष तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन वो अब जो भी सामने आता है उसके बारे में सब जान जाते हैं बिल्कुल, और सब बताते हैं, बताते चले जाते हैं और किसी से पूछना नहीं, जो सामने आया उसके बारे में सब कुछ जान के सब बता देते हैं। इतना तो खैर उनको। फिर अब वो मशाल साधना भी करेंगे 1-2 महीने बाद। उसके बाद अब ये जो है, क्योंकि ये मैं तो हर चीज़ में 7 दिन का टाइम लेता हूँ कि 7 दिन तक ये करेंगे
और ये पूर्णतः एक्टिव कर लेंगे। ये मदान की मशानी माता, समझे ना। तो ये जो है अजय जी करेंगे, और ये शायद वीडियो देख के बहुत लोगों को शौक चढ़ाएगा। तो हमसे संपर्क करें, गुरु दीक्षा लें, उसके बाद ही करें, है ना। जिससे मैं जो कुछ भी कार्य मेरा है तो उसको और भी दे सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा ने लखनऊ से। हाँ, ये जो मैं फ़ोटो खींच में अटैच करूँगा, ये मंत्र है, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।